Okay, so first topic is electric circuit. I hope all you remember that what is an electric circuit. Remember, electric circuit क्या होता था? Electric circuit is represented by straight lines, in which straight lines represent wires. This is battery, switch, and this is the resistance or resistance bulb और any equipment जो भी आपने लगाया है वो कुछ भी लग हो सकता है, जबकि आपके वायर को या आपकी करंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. Now components of resistance, these are very small topics. So components of resistance में आपने पढ़ा था a cell. See 1 markers में आपको हो सकता है components of इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन आ जाए. लेकिन आस्क यू फॉर अ सेल और अ बैटरी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल और अ बैटरी और द सिंबल फॉर अ सेल एंड अ बैटरी. ये तो आपको पता है ना. अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स व्हाइल सेल इज अ सिंगल यूनिट. ठीक है. उसके बाद आपने बल्ब का क्या पढ़ा था, दैट दिस इज अ बल्ब. उसके बाद यू रिमेंबर स्विच. Now see, की ओपन है या क्लोज्ड है, इसमें आप किस कंडीशन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ बोलोगे? In which condition you will say that this is switch on or switch off? Good. So ये आपको क्लियर होना चाहिए. सर्किट में यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं. अगर आपने सर्किट को ज्वाइन या ऑन या ऑफ नहीं किया है, नहीं शो किया है, तो उसमें हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है. क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. इफ यू आर फ्लोइंग द करंट आई इन द सर्किट, योर स्विच शुड बी ऑन. ठीक है. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज ओम्स लॉ. कैन एनीबडी टेल मी दैट व्हाट इज ओम्स लॉ? यस. Okay, so simply Ohm's law is actually, it gives a relationship between potential difference. It gives a relationship between potential difference and the current flowing through a circuit, and that relationship comes out to be directly proportional. That voltage, if you increase the voltage between two terminals or two ends of the wire, the current will increase. समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा, करंट इंक्रीज होती जाएगी सर्किट में. सिमिलरली व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट डिक्रीजिंग इनटू द सर्किट, the current flowing will also start decreasing. So this relationship was given by Ohms, and that is why this law is known as Ohm's law, which gives relationship between potential difference and current. He tells that V is directly proportional to I. उसके बाद now if you remove this proportionality sign, so what you got? You got a proportionality constant. When you remove this proportionality sign and equate these two, you will get a proportionality constant, and in this case it is R. यहाँ पे जो R है that is resistance, जिसको आप simply resistance बोलते हो. Resistance means the resistance offered by a wire is actually, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो it is the proportionality constant. ठीक है बेटा? V equals to IR. This is the Ohm's law. Further, इसमें आपको एक चीज और बताई जाती है, that is the graph between V and I. V and I के बीच में जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है? इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा. बी प्रिपेयर फॉर दैट. एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Ohm's law, एंड उससे आप क्या कंक्लूड करते हो इस पे. एंड V is that proportional to I, और R जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और सिंपली इसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो. नाउ ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर एवरी करंट, और सब चीजों के लिए ओम्स लॉ वैलिड है, या इसके साथ में कुछ कंडीशन लगा हुआ है. आई हैव टोल्ड यू व्हेन आई जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ
वैलिड होने की कुछ कंडीशंस भी हैं, बताइए जल्दी। Ohm's law is valid for only small amount of current. जब स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। अगर अमाउंट ऑफ करंट आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, तो ये रिलेशनशिप या फिर ये ग्राफ जो आपको मिलता है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ऐसा नहीं हमको मिलता है, ठीक है। तब प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो जाती है बिकॉज अदर फैक्टर्स स्टार्ट वर्किंग। जो और फैक्टर्स हैं जैसे कि रेजिस्टेंस वायर की चेंज होती है, अगर आप चेंज करोगे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। क्लियर? चलो एक न्यूमेरिकल करो फटाफट से ओम्स लॉ के ऊपर। So the question is how much? Yes, correct. Yes, the correct answer is yes. So आपको पहले दिया हुआ है कि when voltage difference was 75 volt तो करंट कितनी थी? I equals to 5 एम्पियर। यहाँ से आपको पहले क्या निकालना है? फर्स्ट यू अप्लाई ओम्स लॉ, V equals to IR and you will calculate R, क्योंकि आपको पता है resistance of the circuit will remain same. So 75 upon 5 will equals to R. How much? R कितना आ जाएगा बेटा? 40 नहीं 15 हो। Yes. Okay, okay. So when R comes now, अभी आपको नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 150 वोल्ट and you have to find out new current which is going to flow in the circuit. R आपको पता है वायर का सेम ही रहेगा, तो क्योंकि वायर चेंज हुआ नहीं है, बस पोटेंशियल डिफरेंस आपने चेंज किया है। Now you know that V equals to IR, so I equals to V upon R. V is 150 divided by 15 and that is 10 ampere. So this is the amount of current which will flow through the circuit when the potential difference is increased by 150 volt. Now इसके बाद आप नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हो या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हो। इसके ओम्स लॉ पे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हुए हैं और आप जानते हो। मैं इसके आपको और क्वेश्चन दूंगी, पर वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक। Factor on which resistance of a circuit depends. Remember this formula, R equals to rho times L by A. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आई होप आप सबको याद होगा। यहाँ पे रो क्या होता है बेटा? व्हाट इज रो? ये सब हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी। अच्छा ये बताओ, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है या इट कैन चेंज? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है? यस, रेजिस्टिविटी किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की खुद की अपनी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो कितने कितना स्ट्रेंथ से किसी चीज को अपोज करता है, करंट को अपोज करता है। L इज द लेंथ ऑफ वायर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले से आपको ये चीजें निकालनी ही होंगी। हो सकता है आपको कुछ इसमें गिवन हो एंड यू हैव टू फाइंड आउट एनी ऑफ द फॉलोइंग टर्म। अच्छा, फर्दर जस्ट टेल मी व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? Okay, good, very good. So the SI unit of resistivity is ohm meter. ठीक है, चलो नेक्स्ट। राइट, नेक्स्ट आई गिव अ क्वेश्चन ऑन दिस रेजिस्टिविटी पे भी क्वेश्चन दे देते हैं सो दैट यू कैन रिवाइज दिस टॉपिक ऑल्सो। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wire of given material having length and area of cross section A. आपको लेंथ ऑफ द वायर दी हुई है L
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन A, ठीक है। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग, अब आपको एक दूसरा वायर दिया हुआ है और जिसका मतलब मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम मतलब क्या चीज सेम हो गई, आई हैव टोल्ड यू ना, रेजिस्टिविटी जो होती है, जैसे अगर आपके पास आयरन है तो आयरन की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अब आप चाहे इसकी लेंथ या एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज कर दो, बट रो फॉर आयरन विल रिमेन सेम। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, इसके लिए लेंथ कितनी दी हुई है, नए वायर की लेंथ है L/4 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर द न्यू वायर इज 2.5 A। सो दिस इज अ कंपेयर, आप इसको आराम से कर सकते हो, फटाफट से निकालो। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट यू विल फाइंड व्हाट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में से आप रो की वैल्यू है, आप इसको सबको सब्स्टिट्यूट करके निकालो। एक बार जस्ट ट्राई इट। यहाँ मैं साइड में सॉल्व करके तो आप भी करते रहिए। यहाँ पे कितने बच्चों का आ गया, रेजिस्टिविटी फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल बी रो इक्वल्स टू 10A/L, बिकॉज आपको पता था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो टाइम्स L/A। सो फॉर द फर्स्ट वायर द लेंथ हमने L1 ले लिया, A हमने A1 ले लिया। नाउ व्हाट इज L1, L1 इज L, A1 is A and R1 is given 10 ohm. So from here you can find out the resistivity. यहाँ से आपने मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकाल ली इन टर्म्स ऑफ A एंड, हाँ yes correct, R2 the resistance of the second wire will come out to be 1 ohm. So you calculate this one, this much आपने रो की वैल्यू निकाल ली है। Now for the second part R2 equals to how much, R2 equals to कितना हो जाएगा, रो will be same L/L2/A2। Now R2 आपको निकालना है, रो की वैल्यू आपने फर्स्ट वाले कंपैरिजन से 10A/L निकाल ली है। L2 आपको कितना दिया हुआ है, L2 is given L/4 whole upon A2 is given 2.5A। just solve it, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दिस बिकम 10A/L इंटू L/4 इंटू 1/2.5A। A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, और दिस बिकम हाउ मच, 10/4 इंटू 2.5 will become 10. So this will equals to 1 ohm. So the resistance of the second wire, which is made of the same material as the first one, which implies that rho of the material is same. रो दोनों के लिए सेम है, बट रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिफर हो गया, बिकॉज आपने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया था। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वायर कम आउट टू बी 1 ओम। क्लियर? Yes. So if the length of the wire is half, इनिशियली आप रेजिस्टेंस R ले लो, अब वायर की लेंथ कैसी हो गई है, लेंथ इज हाफ। कितना आंसर आया, लेंथ इज हाफ, L इक्वल्स टू L/2 ले लीजिए, एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is double, that is it become 2A. What would be the resistance of the wire?
रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना आ जाएगा, R इक्वल्स टू रो टाइम्स L बाई A होता है. यस, अगर इनिशियली हमने इसको R लिया था और हमने R का फॉर्मूला लिया था, R इक्वल्स टू रो टाइम्स L बाई A, सो दिस R डैश इक्वल्स टू L डैश अपॉन A डैश. L डैश की वैल्यू कितनी हो गई है, L बाई 2 और ये हो गया अपॉन 2A. सो फ्रॉम हियर यू गेट L अपॉन 2 टू 4A. दोनों को डिवाइड कर लीजिए और दोनों कंपेयर कर लीजिए. जस्ट कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, you can conclude that R dash, the new resistance, will become what? R by 4, because the other term rho upon L by A is actually what? ये पूरा जो term है, yes, this whole term is actually R. क्योंकि आपको पता है, आपने लिया है R इक्वल्स टू रो L बाई A, फॉर्मूला में होता है, तो R डैश कितना आ गया है, रो टाइम्स L अपॉन 4A. तो रो L बाई A इज एक्चुअली व्हाट, इट इज R और 4 तो अपॉन में है, सो द न्यू रेजिस्टेंस विल बी R अपॉन R बाई 4. क्लियर? When resistances are in series, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगी होती है तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस दैट आर इन द सर्किट. और इस केस में अगर आपको डायग्राम दिखाना होता है तो यू विल शो द डायग्राम लाइक दिस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव यूज्ड 3 रेजिस्टेंसेस एंड दे आर इन सीरीज विद ईच अदर. So the net resistance for this equals to R1 plus R2 plus R3. Similarly, resistances are when connected in parallel, the total resistance, this mic is open, connected in parallel, इस केस में क्या हो जाएगा, net resistance R dash को आप लिखोगे 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, रेसिप्रोकल सम होता है, रिमेंबर, 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन. ठीक है, सो द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज एक्चुअली द अरिथमेटिक सम वेयर R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. व्हाइल व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में आपको पता है ना कैसे कनेक्ट होता है बेटा. So when the resistances are connected like this, where the two ends are seen while, yes, so this is what, this is the parallel combination R1, R2 and R3, and the total resistance can be given by reciprocal sum of them, that is 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. Number of resistances that are connected in with them. Clear? Now, I hope you are clear with this formula as you have learned earlier also. So the question based on them. The first question is, just solve the total resistance and the current flowing in this circuit. So there is a circuit in which a current I is flowing. You have to calculate I, and आपको voltage given है, 12 volt की बैटरी लगी हुई है, and there are 3 resistances, 5 volt, 10 volt and 15 volt. First of all, tell me the combination of resistances in this circuit is what kind of, किस तरह का है? Yes, it is series combination. Good. Now you have to calculate, in this question you have to calculate the amount of current flowing in this circuit. फटाफट से calculate करिए. How you calculate?
फटाफट बताइए बेटा, पहले बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो आप पहले चेक करोगे रेजिस्टेंसेस कितनी लगी है सर्किट में। सो यू आर हैविंग 3 रेजिस्टेंसेस 1, 2 and 3 and these are in ohms not in volts, ठीक है, because these are resistances. So this becomes 5 ohm. Yes, good. The current is 0.4 ampere. Now calculate the potential difference across each resistance. When you find the current, just calculate V1, V2 and V3. The voltages along the 3 separate resistances. So the net will come. यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 plus 5 20 30 ohm. Net resistance will come out to be 30 ohm. This is the net resistance. You have to find now current. You know the formula Ohm's law, V equals to IR. बेटा जिसका mic open है just please mute your mic. Mute your mic. Disturbance is here. Yes. So V equals to IR. V is given 12. हमें I find करना है तो I equals to how much? V upon R. V is 12 upon 30 and solve it. You will get 0.4. This is the amount of current flowing through this circuit. Now, see in the same question you have to find out the potential difference along each, along each resistance. That is, you have to find V1, V2 and V3. अब आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है या वोल्टेज सेम रहता है, पहले तो ये बताओ। In series combination I is same along all the 3 resistances. तो आपको पता है, आपको now you know the value of I is how much? 0.4 ampere. First R1 की वैल्यू कितनी है 5 ohm है. You have to calculate V1. V1 equals to what? I R1 हो जाएगा ना. I की वैल्यू 0.4 into 5 कितना आएगा? कितना आएगा जल्दी बताइए बेटा। V1 comes out to be 2 volt. Similarly, you can find V2 and V3. V2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए किसी में। V2 equals to I into R2 and V3 equals to I into R3. So I is same for both 0.4 and R2 की वैल्यू 10. Similarly, 10 into 0.4, V2 comes out to be 4 volt. Similarly, 15 into 0.4, V3 की वैल्यू 15 into 0.4 कितना आ जाएगी वैल्यू 6 volt. Here. So this is the numericals on resistance combination. Complete all the numericals and we will discuss next chapter onwards and the topics remain in this chapter.